Okay, good evening everyone. Yes. चलो बेटा. आज है आपका लेक्चर नंबर 3. और आज हम लोग पढ़ने वाले यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का सेकेंड लेक्चर है. देखा जाए तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में मैंने डायमेंशन के बारे में पढ़ाया और आज तीसरी लेक्चर है जिसमें हम कुछ डायमेंशन का एप्लीकेशन यूज करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आइए. देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि डायमेंशन को जब भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के हम एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक, आखिरकार ये सीखना क्यों होता है, आखिरकार हम लोग सीखते क्यों है. ठीक है, कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन भी सेम है, ऐसा क्वांटिटी जिसकी यूनिट सेम है उसकी डायमेंशन भी सेम है. जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का देख लो, जूल होती है यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल है, ठीक है, वर्क डन का यूनिट जूल है, एनर्जी का यूनिट जूल है, तो उसकी डायमेंशन भी सेम होगी. सेम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है. हम्म. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट सेम हो उसकी डायमेंशन सेम होगी. अब देखो जरा, मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना. इसका यूज कहां करते हैं. अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इक्वेशन लिखता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ध्यान से देखना, अगर ये इक्वेशन है, मैंने क्या लिखा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सभी को पता है कि एस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी होती है टाइम, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन. ठीक है, जब ऐसा लिखते हैं तो हर एक टर्म का हम एक बार डायमेंशन निकाल के देखते हैं. आ जाओ. अगर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी. डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी. देखो, इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब वेलोसिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम का मतलब टी है. ये दोनों कैंसिल आउट होगी और इसका डायमेंशन हो जाएगा एल. अब देखो जरा, इसकी चेक करते हैं, ये तीनों की. हाफ तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एल बाई टी स्क्वायर. और यहाँ पे टाइम है तो इसका भी क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल आउट होगी और ये एल है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हो, तो हर एक टर्म की जो सेट सेट में दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन सेम होगी. अगर मैं कभी ऐसा लिखूं, कभी ऐसा लिखूं, देखो एक इक्वेशन है, ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी डी बाई ई प्लस सी डी ई एफ जी एच आई जे. ऐसा लिख दिया मैंने, आई जे, इस टाइप से लिख दिया. ये आई है और वो जे है. अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट हो तो हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी. तो ये इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अगर ये करेक्ट इक्वेशन है तो हम ऐसा लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ ए जो होगी विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी होगी, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ किसका, सी डी बाई ई, विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ जी एच बाई आई जे. हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा. ठीक है, यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे भी हम लिख सकते हैं, इसको ऐसा करता हूं, ये यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एस जो होगी वही होगा डायमेंशन ऑफ यू टी होगा, और वही होगा डायमेंशन ऑफ किसका, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. ये बात आपको समझना होगा. ठीक है, हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी. और एक पॉइंट बता रहा हूं, इसके आगे देखेंगे. अगर कोई भी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, या फिर पहले तो ये बात समझते, देखो, ओनली दोज क्वांटिटी, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और subtracted which has same dimension, which has same dimension, which has same dimension.
इसका मतलब क्या है, ऐसा समझते हैं, ओनली दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड व्हिच हैज सेम डायमेंशन। हम प्लस और माइनस सेम डायमेंशन की चीज को करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यूटी की डायमेंशन क्या है, एल, हाफ एटी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है, एल, इसलिए हमने इन दोनों को प्लस किया। हम चाहे तो इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड व्हिच हैज सेम डायमेंशन। इसका मतलब ऐसा समझो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दी 5 kg प्लस 3 लीटर, 5 kg प्लस 3 लीटर, क्या मैं इसको 8 लिख दूं? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है मास, और ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये है वॉल्यूम। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी प्लस या माइनस नहीं कर सकते। इनफैक्ट इतना ही नहीं, मैं इसको ऐसा भी नहीं लिख सकता था, 5 kg माइनस 3 लीटर इज इक्वल्स टू 2, ऐसा भी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर सकते। कैसे? देखो, मैं अगर इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता था, 5 kg डिवाइडेड बाय 3 लीटर, ऐसा लिख सकता हूं। लीटर क्या है, वॉल्यूम में, लीटर क्या है, वॉल्यूम, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाती है डेंसिटी। ये क्या है, डेंसिटी है। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, टू और मोर डिफरेंट क्वांटिटी, टू और मोर लिख लो, ठीक है। टू और मोर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, कैन बी डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड, कैन बी मल्टीप्लाइड। हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते थे, 5 kg माइनस 3 kg लिख सकते थे, ठीक है। अगर ये सेम क्वांटिटी है, देखो ये भी मास है, ये भी मास है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 2 kg। इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 kg इज इक्वल टू 8 kg, हम ऐसा लिख सकते हैं। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे, हम लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये बात समझना होगा। क्लियर है यहां तक? कमेंट करो जल्दी से, यस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। अब समझो, कुछ एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। अब देखो, एक क्वेश्चन इस टाइप से मैं लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं बोलता हूं पी क्यू आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर जो ऑप्शन है वो कौन सा मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना रहा है। पहला ऑप्शन है P माइनस क्यू, दूसरा ऑप्शन है P बाय क्यू, तीसरा ऑप्शन है P प्लस क्यू। बताओ, ऑलरेडी हमने देख रखा है कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक? यस, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा, कल लेके आऊंगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कल पीडीएफ फाइल लेके आऊंगा, तो वहां से क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते आइए, कुछ क्वेश्चन लेता हूं। और अगर मैं बोलूं ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट इक्वेशन है या नहीं? चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? सोचो सोचो, कमेंट करो जल्दी से। ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? हम कैसे चेक करेंगे, बताओ, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है?
फॉर एग्जाम्पल आपने ये फर्स्ट टाइम देखा है, सोचो आपको पता नहीं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, आप कैसे चेक करोगे? तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म्स का डायमेंशन चेक करेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये लेंथ होगी। इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है एल। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम है तो टी, तो ये दोनों कैंसिल होके ये एल होगी। इसकी डायमेंशन क्या है देखो जरा, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल और टाइम के लिए टी स्क्वायर, और यहाँ पे एक टी है। देखो ये क्या आ जा रही? एल टी रेस टू पावर -1। अगर ये इक्वेशन करेक्ट होती है तो हर एक टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन यहाँ पे हर एक टर्म का डायमेंशन सेम नहीं है, तो दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ S is equals to dimension of UT is not equals to dimension of half AT. So the equation is incorrect. 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 क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो अगर करेक्ट इक्वेशन होती ना, हर एक टर्म्स की डायमेंशन का, हर एक टर्म्स का जो डायमेंशन होता है वो करेक्ट होना चाहिए था। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इस टाइप से। देखो एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ऐसा क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स लिखा हुआ है। प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स नहीं, इक्वेशन ऐसा है, प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, अब आपसे पूछा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स, आपसे पूछा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स की डायमेंशन क्या होगी? आपसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगी, एक्स की क्या होगी डायमेंशन। अगर ये इक्वेशन दे रखा मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर वेलोसिटी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं तो एक्स की डायमेंशन क्या होगी? देखो जरा कैसे लिखेंगे। तो देखो वेलोसिटी हम ऐसा लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी जो होगी वही होगी डायमेंशन ऑफ किसकी? अंडर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्स। डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? देखो जरा, प्रेशर का क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की होती है एम एल टी रेज टू पावर -2। ठीक है, और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर होती है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, इसका रूट आ जाएगा। ठीक, एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या होगा? एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2 होगी, तो यहाँ पे आ जाएगी डायमेंशन ऑफ एम एल टू द पावर -1 टी रेज टू पावर -2। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो ये क्वांटिटी नीचे आ जाएगा, ये क्वांटिटी पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ जो एक्स होगी वो क्या होगी? डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम एल टी रेज टू पावर -2 होल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2, ऐसा लिखेंगे हम लोग। अगर इसको सॉल्व किया जाए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, तो ये क्या आ जाएगी? एम एल रेज टू पावर -3 टी रेज टू पावर 0 1। तो डायमेंशन ऑफ एक्स होगी ये 1 -3 0। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यस। कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो वेलोसिटी को क्या लिखा? प्रेशर अपॉन, ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग दो लाइन में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका फ्लो बन जाएगा आप आराम से कर लोगे। देखो दो लाइन में निकालते हैं, दो या तीन लाइन में निकालते हैं। आज कुछ नहीं पता, सोचो आपको कुछ नहीं पता, आपको एक्स की डायमेंशन निकालनी है, कुछ नहीं करना, आप ऐसा लिखो। क्या लिखो? ये वेलोसिटी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एक्स, इसका रूट लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देना। ये क्या होगी? पी बाई एक्स। तो एक्स क्या होगी? प्रेशर अपॉन वेलोसिटी की स्क्वायर होगी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी की स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का क्या होता है? एम एल टी रेज टू पावर -2। एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका स्क्वायर कर देना। ये क्या हो जाएगी? एम एल, एक एल कैंसिल कर दो अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर एक साथ कैंसिल करो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगी एम एल टी रेज टू पावर -2, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर,
और यहाँ पे आ जाएगी टी स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे होगा एक एल कैंसिल करोगे तो एम एल टू द पावर -3। ठीक है, टाइम तो बचा नहीं तो t0। इसी को हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ x बोल के लिख देना यहाँ पे लिख देना डायमेंशन ऑफ x। तो x की डायमेंशन क्या होगी, ये होगी। ऐसा करके निकाल सकते हो, वरना स्टेप बाय स्टेप लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लगता है, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ठीक है, ऐसा लिखा गया A इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन डेंसिटी। एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ ए। डायमेंशन ऑफ ए क्या होगी, और A इक्वल्स टू, ऐसा लिखा गया A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर अपॉन डेंसिटी। हाँ ये है प्रेशर अपॉन डेंसिटी, प्रेशर अपॉन डेंसिटी लिखा हुआ है। अब देखो जरा इसको अगर मैं स्क्वायर करूं, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, डायरेक्ट लिखते हैं, सोल्यूशन लिख के मैं डायरेक्ट लिखता हूं। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब प्रेशर क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्स की क्या होती है, एम एल टी रेज टू पावर -2, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, एरिया का होता है एल स्क्वायर, मास का होता है एम। कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो जरा, ये एम कैंसिल करो, यहाँ पे हो गया 2, तो ये और ये कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, यहाँ पे m तो बचा नहीं, m बचा नहीं, l कितनी बची, l की पावर हो जाएगी 1 और 2 और t टू द पावर -2। ठीक है, अब ये किसका है, ये आया आपका ए स्क्वायर का आया, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए जो होगी वो क्या होगा, इसका रूट, रूट मतलब क्या होता है, m0 l स्क्वायर t रेज टू पावर -2, t रेज टू पावर -2 का क्या करना है, इसमें सब में, इसकी सबकी पावर में क्या करना है, हाफ लगा देना है, हाफ लगा देना है, तो ये क्या होगी, ये तो जीरो ही रहेगा, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगी -1, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 1 -1 टू द बेस mlt। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन और कराता हूं, और कराता हूं। देखो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ऐसा दे रखा है इक्वेशन, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो ऐसा लिखा हुआ है, एक इक्वेशन दे रखा है, x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है, बी टी स्क्वायर, ऐसा लिखा है, x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, द पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम। इसका मतलब क्या है, x क्वेश्चन में बोला गया, x क्या है, पोजिशन है। पोजिशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस, ऐसा सोचो, पोजिशन का मतलब कहाँ लोकेटेड, मतलब कितनी डिस्टेंस पे। ठीक है, और t का मतलब होता है टाइम, t स्टैंड्स फॉर टाइम, t का मतलब है टाइम, t का मतलब है टाइम, x का मतलब है पोजीशन। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपसे क्या पूछा, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी बतानी है, ए की डायमेंशन क्या होगी, बी की डायमेंशन क्या होगी। ये इक्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ एक्स जो होगी वही होगी डायमेंशन ऑफ ए टी, और वही होगा डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो x क्या है, पोजीशन है, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल लो, कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब l। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 80, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, पहले इन दोनों को ले लो, तो डायमेंशन ऑफ 80 क्या होगी, a इंटू टी, तो डायमेंशन ऑफ a हो जाएगी क्या, a की डायमेंशन होगी l बाय ये टाइम नीचे आने से t, तो m0 l1 t रेज टू पावर -1, ये हो जाएगा क्या आपका डायमेंशन ऑफ a। सभ्य तरीके से लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बी का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का डायमेंशन इन दो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ, ऐसा लिख लो, बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स लिख लो, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से, क्या, तो डायमेंशन ऑफ बी जो होगी वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ बी विल बी, एक्स की डायमेंशन क्या होती है एल, और ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 l1 t रेज टू पावर -2। आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ये होगी डायमेंशन ऑफ बी, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें।
क्लियर है यहां तक? और एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद कल देखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो एक इक्वेशन है, ऐसा लिखा है p प्लस a बाय वी स्क्वायर इंटू, ठीक है, v माइनस p इज इक्वल्स टू nRT या RT है, हाँ RT है, RT है। इसमें क्या क्या गिवन है ये पहले बता देता हूँ आपसे। पहला तो ये पूछा गया फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशन क्या होगी। इसमें p क्या रिप्रेजेंट कर रही है? p रिप्रेजेंट कर रही है प्रेशर को, p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, ठीक है। v रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, r क्या है? गैस कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट है, ऐसा सोचो, कुछ नहीं दे रखा है। और आपसे क्या पूछा गया? आपसे ए और बी का पूछा गया, कैसे करोगे सोचो। हमें ऑलरेडी पता है कि ओनली दोस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड व्हिच हैज सेम डायमेंशन। हम उसी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस या माइनस उसी फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं जिसकी डायमेंशन सेम है, जिसकी डायमेंशन सेम है। आ जाओ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, दो फिजिकल, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को मैंने क्या किया, प्लस किया। इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ पी जो होगी वही होगा डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर होगी। पी का मतलब क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की होती है एम एल टी रेस टू पावर -2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। और ये वॉल्यूम यहाँ आ जाएगी, चलो वॉल्यूम को ऐसे रखता हूँ, और ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ ए हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होती है? एल क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है? एल क्यूब होती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एम एल, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, -2 तो -1 टी रेस टू पावर -2, और वॉल्यूम क्या होती है? एल क्यूब होती है, इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। ये तो आराम से निकल गया आ रहा। ये कितना होगा? एम एल की पावर 2 टी की पावर -2 पावर 1 लगा के हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ए है, आराम से निकल जाता है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम की क्या होती है? एल क्यूब होती है, और एल क्यूब की स्क्वायर करेंगे, एल क्यूब की स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एल क्यूब की क्यों स्क्वायर किया? देखो वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, और वॉल्यूम का स्क्वायर है तो एल क्यूब का स्क्वायर, तो एल टू द पावर 6 हो जाएगी। तो ये क्या होगा? एम, ये 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 5, 6 माइनस 1 5, और यहाँ पे हो जाएगी टी टू द पावर 2, ऐसा लिखेंगे। और इधर लिखेंगे हम लोग डायमेंशन ऑफ ए लिखेंगे। आई होप ये क्लियर है। अगर बी का डायमेंशन निकालना है, अगर हमें बी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, देखो ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को माइनस किया गया, इसका मतलब क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी होना चाहिए। और वी मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है एल क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ बी कितनी होगी? एल क्यूब। इसी को हम कैसे लिखेंगे? एम जीरो एल क्यूब टी जीरो बोल के लिखेंगे, और ये क्या होगा? डायमेंशन ऑफ बी होगी। तो बी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? गुड। कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। अब इसके एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ये सब क्या है देखा जाए तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से बोला जाता है। इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, कल पहले हम लोग इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। फिर जाके दूसरा एप्लीकेशन बताऊंगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है देखा जाए तो, दूसरा एप्लीकेशन है कि अगर हमें कोई भी फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, तो हम डायमेंशन का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी।